जय माता की। मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं भारत की बात। मां भगवती के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। नवरात्र के छठे दिन हम इन्हीं देवी की पूजा और अर्चना करते हैं। परंपरागत रूप से मां दुर्गा की तरह ये भी लाल रंग से ही जुड़ी हुई है। नवरात्र के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मादान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव में मां के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। मां कात्यायनी के पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को अपने सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। माता का श्लोक: चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। माता का उपासना मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रार्थना मंत्र: ओम देवी कात्यायन्यै नमः। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो उन्हें इस दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें मर्माच्छित वर की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र: ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आज के दिन यदि संभव हो तो माता के मंदिर में जाकर एक दिया जलाएं और श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पण करें। यदि आप सुहागिन महिला हैं तो उसका इस्तेमाल स्वयं करें। यदि आप कुंवारी हैं तो उसे अपने घर परिवार की किसी महिला को भेंट स्वरूप में दें। धर्मशास्त्रों के अनुसार मां कात्यायनी ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया था, जिससे इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी मां के इसी स्वरूप ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी कारण मां को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन ने देवी पार्वती को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी अनन्य भक्ति और प्रबल तपस्या से खुश होकर माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी बेटी कात्यायनी के रूप में जन्म लिया। कुछ समय के बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज अंश से महिषासुर के विनाश के लिए देवी ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। मां कात्यायनी का स्वरूप सोने की तरह सुनहरा और अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी की दाहिनी तरफ एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में उनका प्रिय कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। मां कात्यायनी को शहद युक्त पान अति प्रिय है, इसलिए पूजा के समय मां को शहद युक्त पान का भोग लगाएं। अगर पान की उपलब्धता नहीं है तो शहद का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब माता महिषासुर से युद्ध करते करते थक गई थी, तब उन्होंने एक छोटा सा विराम लेकर शहद युक्त पान खाया था और उसके बाद उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया था। मां को लाल रंग अति प्रिय है। मां को लाल रंग का गुलाब का फूल जरूर चढ़ाएं। इससे मां कात्यायनी आप पर प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। उसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आज के दिन हरे रंग का वस्त्र पहनना अति शुभ फल देता है और दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पढ़ना अत्यंत लाभकारी और फलदायी है। मां कात्यायनी आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करे। आशा करता हूं कि आपने कुछ नया सीखा, नया जाना। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय माता की।